हेलो गाइस, जैसा कि मेरा नाम सरपंच कुमार। मैं ग्राम पचुल्ला से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरा डिस्ट्रिक्ट बांदा है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। और हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं 15 अगस्त ये एक ऐसा पर्व है कि अपने पूरे भारत देश में हर एक कोने कोने में इसका इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं भी मेरे मन में ऐसा एक विचार आया कि मुझे भी अपने देश के प्रति कुछ विचार व्यक्त करने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा देशभक्ति होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि यह स्वतंत्रता बहुत ही कोई आसान काम नहीं है। स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे उन वीर क्रांतिकारियों ने जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पूरे सुख सुविधाओं को त्याग करके उन देश के प्रति अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्वतंत्रता बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई है। और करीब करीब जानते हैं हम लोग कि हमें ये स्वतंत्रता अंग्रेज़ों से लगभग 200 वर्षों के बाद हम अपने देश को स्वतंत्र करवा पाए हैं। इससे पहले हमें हमारे साथ अंग्रेज़ों ने वो अत्याचार किए हैं कि जो हम बता नहीं सकते, बताने में भी शर्म आती है। क्योंकि जैसे उन्होंने हालात किए हैं हमारे उस भारतवासियों के साथ, बहुत ही दयनीय दशा थी उस समय। बताया जा रहा है कि यदि हाथों से कोई गलत काम हो गया है, बिना किसी कह सकते हैं कि ना मालूम होने की वजह से या किसी भी वजह से, यदि हमारे हाथों से यदि गलत काम हो गया है तो हाथों को ही काट दिया जाता था। इस तरह की विकट संकट उस समय थे। और उन सभी संकटों को हमारे देश के नागरिकों ने, हमारे देश के पूर्वजों ने उनका सामना किया है। और क्योंकि हम तो बहुत ही कह सकते हैं कि ज़्यादा तो प्राचीन, हम तो अभी अभी मॉडर्न के हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी चीज़ों जो भी हम जानकारी प्राप्त की, ये तो किताबों से ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन जिनके साथ ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जो घटना घटी है, उनके दिल में क्या ही गुजर रहा होगा, क्या ही गुजर रहा था। और क्योंकि हमको जब हम किताबों को पढ़ते हैं और किताबों से जब हमको ऐसे ही जानकारी मिलती है, तो हमारे शरीर के एक रोंग खड़ा हो जाता है कि कैसे लोगों ने उन समस्याओं को झेला है, कैसे उन विकट संकटों से सामना किया है। तभी देश के उन महान सपूतों ने, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये आपसे मैं भी अपना मत साझा करना चाहता हूँ। मेरा भी एक आइडिया है कि जिस प्रकार
उन वीर जवानों ने देश के प्रति अपने आप को बलिदान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देश को समझा है, देश को स्वतंत्र कराना है, क्योंकि उनके अंदर देश के प्रति भावना थी, देश प्रेमी थे वो लोग, और उनके अंदर एक यूनिटी थी। यदि यूनिटी ना होती तो आज कुछ नहीं हो पाता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि आज 15 अगस्त का ये दिन है। आज हम कहते हैं स्वतंत्रता दिवस है, आज हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमको तो केवल 15 अगस्त को अंग्रेजों से हमने छुटकारा पाया है, जो विदेशियों ने हमारे साथ जो आक्रमण किए उनसे हमने पाया, लेकिन आज भी अभी हम मेंटली रूप से आज भी गुलाम हैं। आज भी हम गुलाम हैं, और ये गुलामी तब तक बनी रहेगी जब तक हमारे अंदर स्वविवेक नहीं आ जाएगा, हमारे अंदर अपने आप में सेल्फ कहते हैं डिसीजन लेने की जब तक वो कैपेसिटी नहीं आएगी, स्किल नहीं आएगी, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि अभी हम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं, पर्याप्त रूप से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं कह सकते। स्वतंत्र तो तभी माना जाएगा जब हमारे घर की बहनें, हमारी बच्चियां जब एक सुरक्षित तरीके से घर से बाहर जाती हैं, और वो जब सुरक्षित तरीके से घर में आ जाए, तभी हम कहेंगे कि अब हमारे देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी को हमेशा एकता बना के चलनी होगी। जब भी देश में किसी प्रकार का संकट आएगा तो हमें उस संकट का सामना मिलकर के करना चाहिए, ना कि अकेले नहीं, क्योंकि देश सबका है, हर व्यक्ति देश में रहता है, हर व्यक्ति को अधिकार मिला है कि यदि कभी भी देश के प्रति कोई भी संकट आएगा तो हमें उसका सामना अवश्य करना चाहिए। और मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं करता भी हूँ। मेरे अंदर हमेशा देश प्रेमी रहता हूँ मैं, और मेरे अंदर हमेशा देश की भावना रहती है। देश की भावना मेरी ये नहीं रहती है कि यदि कोई गलत हो रहा है, तो यदि समाज में यदि देश प्रति कोई संवाद चल रहा है तो हम उससे दूर हट जाएं। हमें भी अपने बातों को उसके साथ शेयर करना चाहिए, अपना मत देना चाहिए। हो सकता है कि हमारा भी मत कहीं न कहीं सिद्ध हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि इस संसार में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, इंसान का रूप हर व्यक्ति कहते हैं ये जो मनुष्य का रूप है ये साधारण नहीं मिलता हर व्यक्ति, इसके लिए देवता भी तरस हैं। तो यदि मनुष्य का यदि जन्म में इस धरती में अवतार हुआ है तो वो मनुष्य अपने आप में बहुत शक्तिशाली होगा, बहुत ही किस्मत वाला होगा, उसके अंदर कुछ न कुछ गुण होंगे, तभी उसको इंसान का रूप दिया गया है। उसके अंदर कुछ न कुछ कैपेबिलिटी है, कुछ न कुछ स्किल है, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो किसी काम से लेकर के हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में उसके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। हर एक व्यक्ति को हमेशा कभी उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा हर व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा यदि जब भी देश के प्रति कोई भी ऐसी विकट संकट आता है तो हमेशा हमें उसका भागीदार बनना चाहिए, किसी न किसी रूप में। हमारे अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कुछ आर्थिक नहीं है, लेकिन हम आर्थिक तरीके से सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा संस्कृति हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ना ही कभी अपने आप को देश के प्रति गलत किसी के मुंह से सुनना चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको समझाएं, हम उसको देश के प्रति हमेशा सच्ची भावना उसके अंदर जागृत करें, क्योंकि थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, शायद आज हम भी यदि उसी
शहीदों की कैटेगरी में होते, आज शायद हम शहीद हो गए होते, तो आज हमारे घर में क्या बीतता होगा। तो जिन लोगों के घर में, जिनके भाई बहनों ने देश की सेवा करते हुए, देश को सर्व कराते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया है, उनके घर में पूछिए क्या चल रहा है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को बहुत ही गंभीरता से किसी भी बात को लेना चाहिए और देश प्रति हमेशा होना चाहिए, देश से कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो मेरा भी यही संकेत है कि आज 15 अगस्त है, हम सभी को एकता बना के चलनी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एकता तभी आएगी जब हमारा स्वविवेक आएगा। स्वविवेक तभी आएगा जब हम लोग शिक्षित होंगे। तो हमें शिक्षित होना, इसीलिए कहता हूँ मैं भी अपने देश के प्रति में सेवा करता हूँ। मैं चाहे जिस प्रकार से करता हूँ, मेरे अंदर हमेशा भावना रहती है कि यदि कोई व्यक्ति मुझसे कुछ पूछ रहा, यदि मेरे अंदर कोई भी उस तरह का नॉलेज है, मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए बच्चे को, तो मैं अवश्य देता हूँ, क्योंकि ये हमारा भी अधिकार बनता है। यदि हमें किसी ने पढ़ाया, हमें कुछ सिखाया है, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो हम उनको सिखाएंगे। यही देश प्रति भावना, यही देश प्रेमी होते हैं। तो मैं आप सभी को यही सलाह देता हूँ कि आज 15 अगस्त है, उस 15 अगस्त राष्ट्रपिता दिवस है, उसका मतलब समझें और उसको फॉलो करें, क्योंकि सुनना ही, ये कोई राम कथा नहीं है कि सुन करके चल लेते हैं। इसको सुनना है और बुनना है, अपने आप में, अपने दिमाग में सोचना, अपने स्वविवेक सोचना, स्वविवेक से, और अपने आप को हमेशा देश के प्रति सच्चे सोच और सच्ची निगाहें से देखना चाहिए। तो मैं इसी के माध्यम से मैं अपने भारत देश को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।